Good morning, church. Hallelujah. It's good to see you after one full week. पूरे एक हफ्ते के बाद मैं सबको देख रहा हूँ. Amen. I'm happy to see you all smiling faces. You know, सरिता मुस्कुरा रही है. ऐसे सारे लोगों का चेहरा मुस्कुराते रहना चाहिए. Amen. Hallelujah. Amen. अभी सारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, तो ऊर्जा ज्यादा और अच्छी आ रही है. Hallelujah. Amen. So, we believe, मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग ने परमेश्वर की आराधना की है. ओके, हम सब लोग जब भी हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर उसकी आशीष हमें ऑलरेडी देता है. हालेलुया. तो उसकी आशीष ऑलरेडी आपके ऊपर आ चुकी है. आमीन. और जितने भी अधिक और आपके याजक आपको आशीष देगा, ये सब बोनस है. लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवकाई करते हो आराधना स्तुति में, परमेश्वर स्वयं आपको देता है. हालेलुया. तो मैं विश्वास करता हूँ, मैंने कई 2-3 हफ्ते से मैं आप कुछ वचन सिखाए थे. पहले आपको ये रहस्य बताया था कि प्रभु भोज के बारे में. ओके, जो आप लोग भाग ले रहे हो, उसके बाद आपका जीवन में परिवर्तन आने लगा. आपका जो रीति से आज आप प्रभु भोज में भाग लेते हो, आपका आदर परमेश्वर के प्रति और जो अपेक्षा आपके जीवन में आ रही है इस वक्त कि आपके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे कार्य होने के लिए. और हम लोग कई गवाही भी सुने कैसे बीमारी से लोग छुटकारा पाने लगे. उसके बाद हमने अभिषेक तेल के बारे में भी आपको बताया. कई लोगों ने वो तेल को भी इस्तेमाल किया. आमीन. और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार वहां भी देखने लगे. तो आप लोग और चिन्ह चमत्कार देखने जाते हैं? आमीन. तो हम हर एक चीज से हम सीखेंगे आज. आमीन. हालेलुया. तो आज मैं अभिषेक निवारण बोलते हैं. निवारण यानी कि जो ओढ़ते हैं. ओके, आवरण. ओके, अभिषेक आवरण जो हम ओढ़ते हैं. ओके, ओढ़ना बोलता है, या कई लोग लड़की लोग ओढ़नी पहनते हैं. तो उस अभिषेक आवरण के बारे में आज हम बात करेंगे. हालेलुया. ये भविष्य भक्त लोग ज्यादातर पहनते हैं. ओके, जो भविष्यवाणी करने वाले रहते हैं उनके ऊपर ये आवरण होता था पुराने नियम में. और हम उसके बारे में आज थोड़ा सा हमें आपको बता दें कैसे आपको ये आपके जीवन में आप अमल कर सकते हो. उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ. हालेलुया. क्योंकि ये आवरण जो चीज है, हम लोग पहली बार देखते हैं इसके किताब से, खास करके आवरण के बारे में एलाइजा के जिंदगी में, उसके जीवन में वो पहनते थे. ओके, और ये आवरण तब देखे थे जब उसको स्वर्ग में परमेश्वर लेके जा रहा था, तो उसका आवरण वहां से वो रथ के ऊपर से गिर गया. आमीन. और वहां पर इलाइशा उसका चेला था, देख रहा था, और उस आवरण को वो लेता है. हालेलुया. आइए हम पहले वचन में देखेंगे और वचन क्या कहता है उसके बारे में हम अधिक जानेंगे. हालेलुया. सब लोग रेडी है? हालेलुया. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सवेरे के लिए. परमेश्वर हमें अभिषेक कर परमेश्वर, आपके आत्मा से परमेश्वर. हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप हर एक के देह में निवास कर रहे हो प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें त्यागा नहीं छोड़ा है प्रभु. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस बड़े सौभाग्य के लिए कि हम आपको लेके चलते फिरते हैं. परमेश्वर आपकी महिमा को लेके चलते हैं. आप हमारे द्वारा परमेश्वर, हमारे हाथों हमारे पैरों के द्वारा, हमारे दृष्टि के द्वारा परमेश्वर आप कार्य करें. हमारे जुबान के द्वारा परमेश्वर, हमारे कदमों के द्वारा, हमारे संपत्ति के द्वारा परमेश्वर, जो कुछ हम आपने जो दिया है, ये सब अभी का और ये सब आशीष का कारण है प्रभु. हम धन्यवाद देते प्रभु इस आने वाले समय को. हर एक परिवार के लिए मैं आशीष करता हूँ. जो लोग पहली बार इस प्रार्थना में आए प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनकी अंदरूनी आंखों को प्रभु आप खोलेगा. वे जानेंगे कि परमेश्वर ने उनसे इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया. परमेश्वर जिस अपेक्षा से वे आए, जो भी आशा कर रहे हैं प्रभु, उससे बड़े परमेश्वर आपकी योजना उनके लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने आपके लिए एक योजना बनाई, आपके हानि के लिए नहीं, लेकिन आपको एक भविष्य देने के लिए. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का दिन हमारा आशीषित करने के लिए और आपके परिवार के लोग और सब लोग को एकत्रित करने के लिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. सारा आदर गौरव महिमा मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ. सुन और कबूल कीजिए. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. Who's doing that? Hallelujah. Amen. So God bless you. आइए हम दूसरे राजा में जाएंगे. दूसरे राजा 2 में वचन 1 और बाद में हम 8 से लेके 15 तक पढ़ेंगे. दूसरा राजा 2 में वचन 1
और बाद में उसी में 8 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। आइए हम पहुंच गए दूसरा राजा 2 में चैप्टर 2 वचन 1। और वचन 1 कहता है, जब यहोवा एलाइजा को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलाइजा ने एलाइशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। आमीन। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वक्त आया एलाइजा को उठाने के लिए, तो एलाइशा भी उनके साथ गिलगाल चले गए। और आगे देखेंगे वचन 8 से लेके 15 तक। तब एलाइजा ने अपनी चद्दर पकड़कर तब एलाइजा ने उसकी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। और दोनों जन वो पार चले गए। उनके पार पहुंचने पर एलाइजा ने एलाइशा से कहा। तब क्या होता है? पार होने पर एलाइजा ने एलाइजा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले मैं यहाँ से इस धरती के ऊपर से उठाया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। जो कुछ तू चाहे तू मेरे पास आकर मुझसे मांग। एलाइशा ने कहा, और फिर एलाइशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका तुझमें जो आत्मा है जिसके द्वारा तू बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है, उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए, उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। इसलिए एलाइजा ने कहा। तब एलाइजा ने कहा, तूने तो कठिन बातें मांगी है, तूने तो बहुत बड़ी बातें मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए, तभी भी तू मेरे उठाने के बाद देख, अगर तू देख पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। यानी कि बोलते आंखें बंद करके देख, मेरे जाने के बाद ऐसा होगा तो तुझे ये मिल जाएगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलाइजा बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन। और उसे एलाइशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलाइशा अपने वस्त्रों को फाड़ देता है। हालेलुया। क्योंकि एलाइजा को उठाया जाता है। ओके, बोलते ये वस्त्र कुछ काम का नहीं है जो मेरे पास है। ओके, ये वहां पर फाड़ के फेंक देता है। और आगे, फिर उसने एलाइजा की चद्दर उठाई, जो उस पर से गिरी थी, जो उसके ऊपर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर आ खड़ा, और यरदन नदी के तट पर आकर खड़े हो गए। तब उसने एलाइजा की वो चादर जो उस पर से गिरी थी, जो उसके ऊपर थी, वो गिरी थी, पकड़कर जल पर मारी और जल पर मारी उसने और कहा, एलाइजा का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलाइजा का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलाइशा पार हो गया। और बाइबल कहता है वो एलाइजा वहां से पार हो गया। आमीन। यहाँ पर हम देखते कि एलाइजा चले जाता है, लेकिन एलाइशा ने एलाइजा के और जो उसके ऊपर चद्दर थी वो उठाई। ओके, और जब वे यरदन नदी के पार पहुंचे, सबसे पहले वे खड़े रह गए वहां पर। ओके, वहां पर खड़े रह गए और उसने वो चद्दर उस पानी पे मारी। आमीन। एलाइजा के ऊपर जो चद्दर थी उसी से उसने उसके ऊपर मारी और कहा कि एलाइजा का परमेश्वर तू कहाँ है? हालेलुया। और बाइबल कहता है कि वो पानी दो भागा हो गया और एलाइजा फिर उसके पार चले गए। आमीन। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो चद्दर थी है, जो भी आप ओढ़नी कहते हो, ओके, ये कोई भी चीज का बना हो सकता है। मैंने जानता हूँ कॉटन का था, या जूट का था, या सिल्क का था, या टेरिकॉट का था, लेकिन वो कपड़े का टुकड़ा था। मैंने कोई एक चीज थी। ओके, शॉल थी। कई लोग लेडीज लोग शॉल पहनते हैं। हमारे उत्तर भारत में जेंट्स लोग भी पहनते हैं, लेकिन बंबई में इधर गर्मी है इसलिए कोई शॉल नहीं पहनते हैं, कम दिखाई देता है। लेकिन ये जो शॉल थी,
ये एलाइजा के देह से टच में थी। ओके, जो पहनने वाला था परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। आमीन। और ये हमेशा वो चद्दर या वो शॉल उसके वो कंधे पे थी। और क्या होता है, कोई भी अभिषेक चीज यानी कि परमेश्वर के जन होता है, जो अभिषेक होता है, कोई भी चीज वो पहनता है। ओके, तो उसका जो सामर्थ होता है, जिसके द्वारा चिन्ह चमत्कार प्रकट होता है, वो उस कपड़े के अंदर भी चले जाता है पावर। ओके, ये पावर उसके अंदर चले गई। और वचन कहता है कि ये जो अभिषेक होता है ना, सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही नहीं उतरता, ये पावर कोई चीजों के ऊपर भी आता है। ओके, ये कोई भी चीज के ऊपर आ सकता है। और खास करके यहाँ पर हम देखते हैं कि एलाइजा के वस्त्र के ऊपर भी आया था, एलाइजा के। आमीन। और वैसे ही आरोन जो था, हमारा महायाजक थे, आरोन पहला लीवाइट था, लीवा परिवार का, उसके वस्त्र भी वैसे ही थे। और बाइबल कहता है, आइए हम वचन में देखेंगे, भजन संगीत में जाएंगे 133 में, साम 133। मैं थोड़ा वस्त्र के बारे में आपको बताता हूँ कि उसके ऊपर सामत कैसे आता है। साम 133 वर्स 1 and 2। भजन संगीता 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, देखो क्या ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कि भाई लोग एक साथ मिले रहे। देखिए, जो कपड़ा है ना, वो जैसा एलाइजा से मिलकर था, वैसे जुड़कर था, वैसे यहाँ पर बाइबल कहता है कि जो अभिषेक मनुष्य है उसके साथ जुड़ने के लिए बोलते हैं भाई लोग एक साथ जुड़े रहने चाहिए। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, ये तो उत्तम तेल के समान है, जो हारून के सिर पर से डाला गया, जो हारून यानी कि याजक था, उसके तेल सर से उसको डाला गया, और उसकी दाढ़ी पर बहकर, और वो तेल उसके दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया, उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। आमीन। अभी यहाँ पर देखते हैं भजन संगीत इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। आमीन। यदि हम आगे देखेंगे भजन संगीत में 45 में, वचन 6 से लेके 8 तक, साम 45 वर्स 6 to 8। 45 भजन संगीत 45 भजन संगीत 45 6 से लेके 8। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। भजन संगीत 45 और वचन 6 से 8 में पढ़ूंगी। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, सदा सर्वदा बना रहे। तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति रखी, और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष का तेल से अभिषेक किया है। आमीन। अभी ये देखिए, जब आप दुष्ट चीजों से हम बैर करते हैं, यानी कि उससे दूर रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं तेरे साथी से अधिक, क्या कहता है, अधिक हर्ष के तेल से मैंने तुझे अभिषेक किया है। आमीन। तो कहीं भी जब भी भाई लोग मिलते हैं, बिलीवर्स लोग, तो ध्यान में रखना चाहिए, हम धार्मिकता की बातें करना चाहिए, दुष्ट की बातें हमारे होठों पे भी नहीं होनी चाहिए। आमीन। नहीं तो आप कितने भी भविष्य वक्ताई के कीजिए, कुछ भी करिए, ओके, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं। ओके, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करना चाहता है। यीशु मसीह इन चीजों से अलिप्त थे, यानी कि दूर रहते थे। तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेज से सुगंधित है। कितने लोगों को याद है जब मैंने आपको ये अभिषेक तेल के बारे में बताया था? ओके, कैसे वो अभिषेक का तेल बनाया जाता है। यहाँ पर कहता है कि आपके वस्त्र में से ऐसे सुगंधित रहेंगे। सेम चीज देखो यहाँ पर है। हालेलुया। आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा है?
आमेन। आगे, तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। आमेन। तो हाथी दांत के मंदिरों में, यानी कि जहाँ पर यानी पुराने नियम में देखेंगे तो दरवाजे के ऊपर मंदिरों के हाथी के दांत के बनाए थे दरवाजे, ओके, ऐसे लगा देते बड़े बड़े, ओके। और बोलते हैं कि मैंने आपको वहां पर आनंदित रखा है। तो ध्यान में रखना, चिन्ह चमत्कार जो चीजें है ना, ये परमेश्वर का उपस्थिति का या उसके सामर्थ्य की प्रतीक है, यानी कि वहां उपस्थित है। आमीन। तो जब भी चिन्ह चमत्कार करता है, यानी कि वहां पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उस कलीसिया में या उसके घर में वहां पर है। यदि ये नहीं हो रहा है तो कुछ तो चीज हमें करेक्शन करना है, ओके। ध्यान में रखना, यदि आप प्रेयर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपके घर में से परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप को शुद्ध पवित्र रखिए ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। मैं बड़े बड़े याजक लोग के पास मैं जब उनके संदेश सुनता हूँ, वे मुझे हमेशा कहते हैं, मार्टिन ये लोग प्रार्थना के लिए या मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए ओके 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा करते हैं और बाद में उनकी संगति 2 घंटे अधार्मिक और सेवक लोग के विरुद्ध बात करते रहते हैं। अक्सर संगति में ऐसा ही होता है, संभालना। इसलिए इनकी प्रार्थना नहीं सुनी होती, इनकी मध्यस्थी की प्रार्थना व्यर्थ रहती है। परमेश्वर बैर करता है इन चीजों से, ओके। कलीसिया में इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग को आगे बड़े बड़े सेवकाई करने हैं, तो आपका घर सच में परमेश्वर का मंदिर बनाओ, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति 24 घंटे हर दिन के वहां पर रहे। ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटनी चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति वो आपको छोड़कर जाएगी, ओके। तो आपके घरों को संभालना, किसको आप अंदर ला रहे हो, क्या चर्चा आपके घरों में हो रही है। आमीन। ये बहुत जरूरी है, आपका घर को शुद्ध रखना। आमीन। मैं कई बार, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कई चीज मुझे बताते हैं, मैं बोलते ब्रदर सिस्टर्स आप मुझे ये बता के कुछ फायदा नहीं है, ओके। प्लीज इन चीज को बातों में मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ना बातें करें किसी के बारे में तो उतनी अच्छी है। आमीन। ये आपका काम है, आपको समझना चाहिए। जब भी ऐसी बातें, यानी कि परमेश्वर नहीं, यहाँ दुष्ट आत्मा आ चुका है, ओके। तो प्लीज आपके घरों को मंदिर बना के रख दो। हालेलुया। बाइबल कहता है यदि हम मरकुस 16 में वचन 20, या 16 में वचन 20, मरकुस 16 वचन 20 कहता है, जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर और उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। मार्क 16, सॉरी थोड़ा स्क्रिप्चर में ये मरकुस 16 में 20, मरकुस 16 में मरकुस 15 में उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और घर से निकलकर हर जगह प्रचार करने लगे और प्रभु उनके साथ काम करता था। और ये चेलों के साथ प्रभु उनके साथ काम करता था और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यानी कि जो वचन वे बोलते थे कैसे सिद्ध हुए, चिन्हों के द्वारा, यानी कि चमत्कार चिन्ह होने लगे तुरंत, ओके। जो चीज वे बोलते थे वैसे होने लगा। हालेलुया। आमीन। और इब्रानियों की किताब 2 में 4 देखेंगे। इब्रानियों 2 और वचन 4 कहता है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार
चिन्हों और अद्भुत कामों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। और उस बातों की गवाही देते गए। आमीन। तो जहां भी आप चिन्ह चमत्कार देखोगे तो जान लेना कि परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। आमीन। ध्यान में रखना ये बात, जहां जहां आप भी जाओगे चिन्ह चमत्कार होने लगे, परमेश्वर का आत्मा वहां पर है, यानी कि परमेश्वर स्वयं है। आप जहां जहां जाओगे वहां पर चिन्ह चमत्कार होंगे, क्योंकि आप वहां पर परमेश्वर की महिमा को लेके चलते हो। लेकिन आपके मंदिर को शुद्ध पवित्र रखना प्लीज ब्रदर सिस्टर्स, क्योंकि सॉल को भी ऐसा लगा था कि मुझे अभिषेक किया था, लेकिन वो पाप करने लगे, उसको पता भी नहीं चला कि परमेश्वर का आत्मा ने उसको ऑलरेडी छोड़ दिया था। और उस देश के ऊपर परमेश्वर ने दाऊद को राजा ठहराया था इजराइल के लिए। तो कभी कभी हम भी आपको ये इसलिए बताते हैं कि आपको अभिषेक करते हैं, तो आप हमेशा ऐसे कल्पना में नहीं रहना कि हमेशा मैं पवित्र आत्मा मेरे साथ है, यज्ञ में बाहर जाएगा, जो चाहिए मैं कर लूंगा। ओके, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा पवित्र आत्मा कभी आपको छोड़कर जाएगा। ओके, वो आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन जब आपके द्वारा करता है तो आपको गारंटी है परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आमीन, आमीन। आपके चिन्ह चमत्कार रहेंगे, वो गवाही बनाएगा आपकी प्रार्थना के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत सारी गवाही आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चलता है कि किसके घर में परमेश्वर का आत्मा आ चुका है। यदि आपके घर में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है, ब्रदर सिस्टर्स, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी है आप जानते हैं अपने आप को, परमेश्वर के पास जाकर पश्चाताप करके यीशु के लहू से अपने आप को धो लो। ओके, बाइबल कहता है जो अपना पाप को अंगीकार करेगा और क्षमा मांगेगा, फिर से परमेश्वर आपको माफ करेगा। आमीन। तो इट इज बेटर पवित्र आत्मा आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। तो अभी मैं परमेश्वर के इस ज्ञान को एक रहस्य के समय में आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ। आमीन। हम कितने लोग जानते हैं वो स्त्री का जिसका लहू बह रहा था, उसको एक इश्यू था, वो 12-13 साल से उसका लहू रुक ही नहीं रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। आमीन। और उसने क्या किया, ये लहू के द्वारा उसको, जब वो यीशु मसीह के पास सुने कि मेरे को यीशु को छूने को मिलेगा या वो स्पर्श करूं मैं, वो लगातार इंतजार कर रही थी कब मसीह आएगा, क्योंकि उसने सुना था यीशु के बारे में कि मैं यदि यीशु के पास जाऊंगा तो मेरे लिए जो भी तकलीफ है उससे मुझे छुटकारा मिलेगा। आमीन। यदि यहाँ पर कोई ऐसा नया इंसान है जो आज इस सभा में है और सोचते है कि मैं यदि काश में प्रभु को स्पर्श करूं तो मैं चंगाई पाऊं, मैं आपको कहता हूं आपके लिए एक सुसमाचार है। परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। वो इस वक्त जिसे इसके वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति को जानता है। आपको क्या बीमारी है, आपके घर की परिस्थिति क्या है, परमेश्वर आपको देख रहा है इस वक्त। और परमेश्वर के पास यदि आप विश्वास से यहाँ पर हो तो परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम उस वचन में देखेंगे कि कैसे उस स्त्री ने यीशु के उसके वस्त्रों को छुआ और चंगाई मिली उनको। आमीन। मत्ती 9 में जाएंगे 20 से लेके 22 तक। मत्ती 9 और वचन 20 से, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री धाड़स बांध, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार आमीन 22। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक स्त्री का विश्वास देखते हैं। ओके, जो वचन हमने पढ़ा यहाँ पर हम एक स्त्री थी, अन्य जाति की थी, उसको यीशु मसीह पे विश्वास था
लेकिन ये स्त्री का विश्वास के कारण क्या हुआ पता है आपको? बहुत लोगों के आंखें खुल गए कि इवन यीशु के वस्त्र में सामर्थ्य है। यहाँ पर बहुत लोगों को लगता था कि मेरा पास्टर या याजक या बड़ा कोई इंसान आएगा, मेरे सर के ऊपर हाथ रखेगा तो प्रार्थना करेगा। लेकिन ये स्त्री ने दर्शाया क्या आपको किसी का हाथ रखने की जरूरत नहीं। काश मैं उसके वस्त्रों को छू लूं तो भी मैं चंगाई पा लूं। वो जानती थी कि यीशु मसीह इतने अभिषेक थे कि इवन उसके, जैसे हमने देखा है कई अंधे का भी आंखों को ऊपर थूका तो उसके थूक में भी ताकत थी। यहाँ पर उसके वस्त्र में देखते हैं, उसके वस्त्र के द्वारा सामर्थ्य। आमीन, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद यीशु मसीह कहाँ गए पता है आपको? गेनेसरेत नाम के एक नगर में चले गए। आमीन। और बाइबल वहां पर कहता है मत्ती 14 में, ओके, ये चिन्ह चमत्कार होने के बाद यीशु मसीह आगे बढ़े और गेनेसरेत गए। मत्ती 14 में वचन 35 और 36 देखिए। अभी क्या होता है, ये स्त्री के हाथ लगाने से यीशु मसीह के वस्त्रों को सामर्थ गया तो बहुत सारा क्या बोलते हैं, व्हाट इज प्रचार बड़ा बहुत प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए कि अरे भाई यीशु मसीह के कपड़े को भी हाथ लगाओगे तो चिन्ह चमत्कार होंगे। ओके, सारा दुनिया भर ये बातें फैलने लगी। आगे हम पढ़ के देखते हैं। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे। जब वे पार उतर के गेनेसरेत पहुंचे, वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया। वहाँ के लोगों ने, गेनेसरेत के लोगों ने क्या किया? यीशु को पहचान लिया, ये इंसान यहाँ पर आए। और आसपास के देश, सारे देश में समाचार भेजा। और आसपास के देश में समाचार भेजा, यानी कि यहाँ पर मीटिंग बुलाई और सब बीमारियों को, और सब बीमार लोगों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे। और देखिए यहाँ पर उनसे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू दे, कि उनके वस्त्र के आंचल को ही छूने के लिए। और जितनों ने उसे छुआ, और जितनों ने उसको छुआ वे चंगे हो गए, वे चंगे हुए। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि ऐसा चमत्कार सतीश ने कहाँ पर आंटाविल में किया और वह फेमस हो जाएंगे, पूरे बिल्डिंग के लोग, जितने भी रोगी लोग हैं, कोरोना हो या उसको ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस जो भी रहेगा, सब आएंगे, बोलेंगे ये सतीश के ऊपर जो चद्दर है उसके टुकड़े को काश मेरे को टुकड़े फाड़ के दो। ये सतीश मिले ना मिले चलेगा, लेकिन उसके वस्त्र का टुकड़ा दो मेरे घर में। हम लोग उस टुकड़े को लेके हमारे बीमार लोगों के ऊपर रख देंगे और हम चंगाई होने पाएंगे, क्योंकि वो पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। यानी कि वो जब आप पूरे तरह से भरते हो, ओके, तो क्या होता है, आपके कपड़े के अंदर भी सामर्थ्य आने लगता है। आमीन। कई बार मैंने स्टार्ट में कई साल पहले, करीबन 20 साल पहले बेनी इन बॉम्बे आए थे, फर्स्ट टाइम बॉम्बे में आए थे। और जब उसने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स अभी नया नया था और वहां पर मीटिंग रखी थी, कई लाखों की संख्या में थे, इवन बाल ठाकरे साहब भी हमारे आए थे। ओके, वहां पर उसने अपने वस्त्रों को निकाला, उसके कोट को, और पूरे पब्लिक के ऊपर ऐसा ही झड़क दिया। सारे के सारे लोग, करीबन बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग सारे जमीन के ऊपर गिर गए। आमीन। अभी किसी को वस्त्र छुआ तक नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से पूर्ण भरते हो, प्रभु से प्रार्थना करो, इच्छा रखो, आप थोड़ी थोड़ी अन्य भाषा में मत किया करो। मैं आपको अनुरोध करता हूँ, जब जब आप इस सभा में आते हो, 15 मिनट पहले आप यहाँ पर आ जाओ। ये विंडो चालू रहे ना रहे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना। एक ही चीज मन में बात करना, प्रभु मुझे आपके आत्मा से भर दे, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके आत्मा से भर दे, इतना भर दे कि मेरे वस्त्र, मेरे इर्द गिर्द की जो मेरी परछाई भी गिरे। ओके, तो लोग जाने कि प्रभु आप यहाँ पर हो। आमीन। मैं चाहता हूँ खलीसिया, इन बातों को आप ध्यान में रखिए प्लीज। ओके, मैं आप लोग को देखना चाहता हूँ इन्हीं आंखों से कि आपके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे आपके कदम में, हमेशा कहता हूँ, हमेशा भविष्यवाणी करते हैं कि जहां भी अंधकार में आप अपने कदम डालोगे, वहां पर परमेश्वर की रोशनी आएगी, अंधकार हट जाएगा, हर बीमारी लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। हर अस्पताल में जाओगे, मैं कहता हूं आपको, आपके रोग आपके निकट तो आना तो दूर की बात है,
लेकिन आपके जहाँ कदम आपके वस्त्र जाएंगे, आप इतने परमेश्वर की आत्मा से भरना चाहिए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अभी एलाइजा को बाहर से मेंटल था, आपको अभी आपके वस्त्र को आपको मेंटल की जरूरत नहीं है। ना ही मेरे कपड़े मत ले लो, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। आप नए वाचा में हो, आप एक नई सृष्टि हो। परमेश्वर ने आपको आपके समान बनाया है, यानी कि यीशु मसीह जैसे बनाया। बाइबल कहता है जैसे यीशु मसीह है वैसे ही आप हो। हालेलुया, आमीन। कलीसिया, रिमेंबर दिस, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही आप हो। आप यानी कि आप यीशु मसीह है, यानी कि आपके वस्त्र में भी सामर्थ्य है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये सुसमाचार दे रहा हूं ताकि आप जान लो कि आपके अंदर क्या है, कितना बड़ा अभिषेक है। आप सादे इंसान नहीं हो। हालेलुया, आमीन। आप एक अलौकिक इंसान हो, इस धरती के लिए आशा हो। आमीन। आपकी हर बातों में सामर्थ्य है। आप जो जो घोषणाएं करोगे वे निश्चित पूरे हो गए। हालेलुया, कराबर रखा लबारेबा। आइए अन्य भाषा में 1-2 मिनट प्रार्थना कीजिए। Kitara nama sakari ala robo robo shondo tiala raba raba nama tikayala ra tere yara taraba shataraka urra nama sandere rebe koria kala raba bayala robo yurra nama sendere tiala raba ikera raba shondo robo. Oh hallelujah Jesus. Hallelujah. Bless you Lord, we bless you God. हालेलुया। तो क्या हमने देखा कि परमेश्वर का सामर्थ उसके कपड़े के ऊपर भी था। यीशु का सामर्थ उसके कपड़ों के ऊपर था। आमीन। जैसे उसके देह के ऊपर था। भाग्यशाली लोग रहेंगे जिनका हाथ आपके ऊपर आप उनको लगाओगे। लेकिन कई ऐसे लोग रहेंगे, आप अपना रुमाल आपके उत्तर प्रदेश में गांव में भेज दो, गांव में कोई बीमार है तो। आमीन। विश्वास करके करो आप, ओके। आपका सामर्थ उस रुमाल के ऊपर गिरेगा। आपके घर का पानी भी आप पिलाओगे ना, उसके ऊपर आशीष देके ध्यान में रखो, क्योंकि आपको पानी कौन दे रहा है, ओके। और उनके अंदर सामर्थ बहने लगेगा। जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो आपके अंदर जोश है, मैं आपको कहता हूँ आप मसीह की तरह हो। आप ऐसे मरे हुए नहीं रह सकते। आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। लोग देखेंगे कहां से इस इंसान के अंदर इतनी ताकत रहती है। जब भी देखो बहुत जोशीला रहता है, जब भी देखो हमेशा सकारात्मक रहता है। इसको कोई भी नीचे नहीं कर सकता, ओके। व्हेन गॉड्स पावर कम्स अपॉन यू, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है तो वो बहुत भारी रीति से आता है, हल्का नहीं आता, छोटा छोटा मात्रा में नहीं आता। ये पुराने नियम में वो अंश अंश में आता था। वो कहते थे अंश अंश में हम महिमा से महिमा में जाते। हाँ, हम अंश अंश में बढ़ते, हम विवेक में बढ़ते, लेकिन जब परमेश्वर का कार्य होना है वो सामर्थ्य आता है। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं जैसा यीशु का वस्त्र काम है, हम पौलुस को देखते हैं जो प्रेरित था, अपोस्टल था। आमीन। ये अपोस्टल लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में ज्यादा बात करते हैं। जहां जाएंगे दुष्ट आत्मा के कार्य को उखाड़ देते हैं ये लोग। आमीन, हालेलुया। तो हम पौलुस के कपड़े में के द्वारा भी हम देखेंगे। हम प्रेरित के किताब में जाएंगे, प्रेरित 19 में जाएंगे, वचन 11 और 12। प्रेरित 19, 11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम अनोखे काम दिखाता था, यानी कि खास चमत्कार करता था पौलुस के हाथों के द्वारा। ओके, आगे 12। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर, उनके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, बीमारों के ऊपर डालते थे, और बीमारियां जाती रहती थी, और बीमारियां क्या होती थी? चूमंतर होती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी, और दुष्ट आत्मा भी निकल जाती थी। मैंने कई बार आपको ये बताया है। अपने कलीसिया में जब मिलते थे, कई लोग बेहोश होते थे, जमीन पे गिरते थे। मैं एक सिस्टर लोग को बोलता था आपका ओढ़नी निकालो। अपने अनुभव किए। मैं बोला जो इंसान दुष्टात्मा से पीड़ा है उनके ऊपर ओढ़नी डाल दो।
ऐसे नहीं कि उसको ढकने के लिए, ओके, ताकि कोई पुरुष देखेगा, लेकिन उस ओढ़नी के ऊपर सामर्थ होता है, क्योंकि आपके देह से वो सामर्थ देता है, इसके लिए वो वस्त्रों को उसके ऊपर डालना चाहिए। आमीन। आप जब भी देते हो तो बोलना चाहिए, ये लो मेरा, इसके अंदर सामर्थ है, देखिए अभी चमत्कार होगा। ये कॉन्फिडेंट रहो आप, कहीं भी मिनिस्ट्री में जाओगे तो, ओके, शर्माओ नहीं। आप डॉक्टर हो उनके लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले भी डॉक्टर आप ही हो। आमीन। ना ही सिर्फ बीमारी जाएगी, लेकिन दुष्ट आत्मा भी निकल जाएंगे, वचन कहता है ये। और परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार पौलुस के हाथों के द्वारा किया है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग इस आवाज के नहीं थे, आज के बाद परमेश्वर वैसे ही कार्य जो पौलुस ने किए, जिनके अंदर वही आत्मा जो यीशु का आत्मा था, वही कार्य आज का आत्मा उनके जीवन में भी परमेश्वर वो कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन, आमीन। लेकिन ध्यान में रखना, ये आपके वस्त्र में कुछ नहीं है, ये सब परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर ने आपके वस्त्र के द्वारा, आपके द्वारा वो कार्य करेगा। आपके अंदर से परमेश्वर निकल गया, मिनिस्ट्री नहीं जाओगे, आप मनन नहीं करोगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, तो वो सामर्थ नहीं चलेगा, वो सामर्थ कार्य नहीं करेगा। आप, बाइबल कहता है, जो मुझ में बना रहेगा और मेरे वचन उसमें बने रहेंगे। वचन में बना रहना बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितने लोग प्रचार करते हैं, मैं आपको कहता हूँ, प्लीज रीड द बाइबल, प्लीज रीड द बाइबल, बहुत अधिक पढ़ना चाहिए। आपके अंदर वचन होना चाहिए, वचन ही परमेश्वर है, आपकी मन की कल्पना नहीं करना। ओके, मुझे ऐसा लगता है ब्रदर आप ऐसे हो, मुझे ऐसा लगता है आपको ये है, मुझे नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ तोलना। जो भी प्रचार कर रहे हैं वही पर लिखा है क्या? मैं कहूंगा मेरा रुमाल ले तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ। और मुझे कॉन्फिडेंस है, यदि मैं किसी को मेरा रुमाल दूंगा या कोई मुझे स्पर्श करेगा तो सामर्थ्य उसमें बहेगा। यदि उसने विश्वास से स्पर्श किया, तो जैसे वो स्त्री ने कहा, काश मैं यीशु के वस्त्र के इस कोने को भी हाथ लगाऊं तो मैं चंगा। विश्वास होना जरूरी है। जिसके पास आ रहे, यदि गुंजा सिस्टर जाएगी डोंबिवली, वहां पर लोग इंतजार करना चाहिए, काश गुंजा सिस्टर मेरे घर आ जाएगी, मुझे चांस मिलेगा नहीं बात करने, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उनके ओढ़नी को कभी स्पर्श करूं तो मैं चंगाई पाऊंगी। आमीन। वे लोग आपको आदर करना चाहिए, वे लोग आपको परमेश्वर के रूप में देखना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वैसे ही बनाया है। आपका चिन्ह चमत्कार आपके हाथों में भी है और दूसरों के लिए भी आप ही हो। आमीन। हम पहले खुद के चमत्कार के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अभी और आज के बाद में घोषित करता हूँ कि लोग आपके पीछे चिन्ह चमत्कार के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। हम दौड़ेंगे नहीं, लेकिन लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, आपका नाम फेमस हो जाएगा, परमेश्वर आपको प्रसिद्ध उस जगह पे जाएगा, वो यहीं पर आपको बिठा के नहीं रखने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर आप हमसे प्रेरणा पाने आते हो परमेश्वर के वचन से, हम लोग आपके लिए है। लेकिन ध्यान में रखो, वही आत्मा जो मेरे अंदर है, वही सेम आत्मा आपके अंदर है। उसको ज्यादा भाग और कम भाग नहीं होते हैं, मोर पावर लिटिल पावर नहीं है, पावर गिवर आपके अंदर है। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्या करते हो? आपका जनरेटर को चालू करते हो। कितना अधिक आप उससे जुड़े रहोगे उतना सामर्थ्य आएगा, नहीं तो आप 1 मिनट में पुश हो जाओगे। अल्लाह बरका, सो गया। कई लोग के मुंह ही नहीं खुलते, परमेश्वर के गीत गाने के लिए खुलते नहीं है। आमीन। मैंने आजकल एक दूसरा एक पाप देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदेश से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ। ओके, जितने भी चर्च में क्रिश्चियन लोग हैं, जो माँ बाप है, उनके बच्चों को यदि यीशु का नाम आप इस्तेमाल करो, उनको अच्छा नहीं लगता। आप हर बातें करो, लेकिन यीशु का या उसके वचन का बात नहीं करना। वे चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, ये आदमी, ये बच्चा जो भी होगा, किसी का भी, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है।
जब जब यीशु मसीह को देखा दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगे। आमीन। दे डोंट लाइक। आप उनको कितना भी बोलो मिनिस्ट्री में आओ, इनको वो सब छोड़ो, बाकी सब चीज करना है, लेकिन मिनिस्ट्री में बैठना नहीं, मुझे नहीं बैठना है। मैं उस माता पिता को वार्निंग दे रहा हूं, अपने बच्चों के बारे में उससे कैसे भी हाथ पैर जोड़कर उनसे प्यार से समझाओ। अंतिम दिन है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। नदी में भी आपको पानी में जाने नहीं मिलेंगे। आपका बच्चे का अभी तक बैप्टिज्म भी नहीं होगा, उनको ना पवित्र आत्मा का वरदान मिलने वाला है। और आपके विश्वास के कारण मैं कहता हूं, ये आपका यू हैव टू वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन। आपके उद्धार के लिए आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। ये वार्निंग है, मैं आपको कहता हूं। उनको नाच में जाने का, पार्टी करने के लिए, हर चीजों में उनको इंटरेस्ट है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए। ऐसा पासवान भी नहीं चाहिए, ऐसा प्रेरित भी नहीं चाहिए, वो हमें डांटता है। आई एम टेलिंग यू, यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन टू गो टू हेल। आप अपने बच्चों को नर्क में भेजने के लिए तैयार कर रहे हो। मैं गारंटी से और मैं मुंह पे बोलता हूं, यीशु मसीह देखिए, जॉन द बैप्टिस्ट देखिए, किसने कहा आपको सांप के पिल्लो? मैं आपको कहता, यीशु मसीह ने भी डांटा है लोगों को। उसने अपने चेलों को डांटा, हे शैतान मेरे पीछे हट, मेरे काम के बीच में मत आ। सोचिए पतरस को, लेकिन पतरस बेचारा नम्र इंसान था, इतनी डांट खाने के बाद में फिर भी उसने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। फिर बाद में यीशु ने कहा, मैं ये मंदिर है ना कलीसिया, आपके कंधे पे देता हूं, जिम्मेदारी तू लेगा। कोई भी पासवान लीडर जब आपको तारना देता है, डरो मत, वो आपके भलाई के लिए देता है। ओके, वो आपके भलाई के देता है, क्योंकि वो आपको नाश होना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता है कि आपके ऊपर जो सेवक आई वो खराब होना नहीं चाहता है। आमीन। तो प्लीज ब्रदर सिस्टर, स्टे हम्बल, यू नो, नम्र रहो। ओके, बुरी बात नहीं है, हम अपने बच्चों को डांटते ही हैं। आप ये नहीं कहोगे मेरा बच्चा जा रहा है अन्य जाति के बच्चों के साथ, वहां सिगरेट दारू पीता है, सब अंकल लोग उधर पी रहे हैं, आपका बच्चा घूम रहा है, कोई बात नहीं, अंकल ही है ना। मैं आपको कहता हूं, जो सुनते हैं और जो देखते हैं, ये दो चीजों के द्वारा हम वैसे ही बनते हैं। ध्यान में रखना, जो सुनते हैं और जो देखते हैं, क्योंकि ये दोनों के द्वारा हमारे बच्चे या हम वैसे ही बनेंगे। जो चीज आप लगातार देखते रहोगे आप वैसे बनोगे, जो चीज आप लगातार सुनते रहोगे आप वैसे ही बनोगे। आमीन। आप सोचिए, जब शैतान सांप के अंदर आया आदम की वाटिका में, पहले कभी भी ना ईव और एडम ने कभी सांप को अपने साथ, शैतान को देखा नहीं था और ना ही उसको सुना था, लेकिन वो वहां पर आया। परमेश्वर ने नहीं भेजा उसको, लेकिन शैतान आ सकता है, क्योंकि शैतान आत्मा है। ये सृष्टि का निर्माण होने से पहले उसको स्वर्ग से उसको फेंक दिया था पृथ्वी के ऊपर, इसलिए वो पृथ्वी के ऊपर पहले से ही था। ओके, क्योंकि इसीलिए तो ये पृथ्वी बेडोल थी, उसका कोई आकार नहीं था। और ये जो सांप आया ना, ये उसने किस बातें करने लगा, फुसफुसाने लगा, आपका घर स्वर्ग है। लेकिन ऐसा मत समझो आपका घर स्वर्ग है तो सांप नहीं आएगा, वो फुसफुसाने वाले आत्मा बन के किसी इंसान के द्वारा आपके पास आएगा। हवा के पास अधिकार था, बातचीत किया, ठीक है चलो निकल जाओ, लेकिन उसने उसके बातों में आई, हाँ सिस्टर बराबर है। ओके, और फिर बाद में उसने अच्छा खासा गाजर दिखाया पेड़ के ऊपर, तो खा ले ये गाजर। ओके, और ये गाजर ना लाल लाल था, बहुत सुहावना था दिखने के लिए। कई लोग एप्पल बोलते हैं, मैं गाजर बोलता हूँ। ओके, लेकिन ये ना ही एप्पल था ना ही गाजर था, ये ज्ञान था, एक संसार का ज्ञान था कि एवा को मालूम थी कि उसको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया था, कि शैतान उसको बोलता है
तू ये खाएगा तो तू परमेश्वर के समान बनेगा। अरे भाई, आपको जानना चाहिए कि मैं ऑलरेडी परमेश्वर हूँ, तेरी बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो और शिक्षा मत मुझे बता। ओके, देखिए क्या हुआ। फिर परमेश्वर को पता चला कि उसके बच्चों को किसी ने बिगाड़ा है, तो सबसे पहला श्राप किसके ऊपर आया? परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया, आज के बाद तू तेरे पेट के ऊपर रेंगता रहेगा, मिट्टी खाएगा तू। आपने आज तक देखा है कभी सांप चलने की कोशिश करता है खड़ा रहकर? देखा है? मैं कहता हूं जिसके ऊपर ये श्राप आते हैं ना, वो जिंदगी में तरक्की करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन फिर गिरता है, वो धूली चाटता रहेगा। हर श्रापित मनुष्य को आपको परखना आना चाहिए कि हर बार वो सीढ़ी, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है, वो गिरते रहता है, वो फिर कोशिश करता है, मेहनत करता रहता है। और बाइबल ने कहा तू जब तक पसीना निकालेगा नहीं, तू खेत में बीज डालेगा, लेकिन कांटे आएंगे तेरे जिंदगी में। देखिए, मैं आपको उत्पत्ति की किताब से बता रहा हूँ, आपके अंदर यदि वो सर्प का आत्मा रहेगा ना, आप खड़े रहने की कोशिश कीजिए, आप गिरते जाओगे, आप गिरते जाओगे, आपके पेट बल गिरोगे। आपका कोई भी व्यापार करने जाओ, आप पेट पे के बल गिरोगे। इसीलिए मैंने अपने लिंक के ऊपर कई भाषाओं का एक किताब भेजा था, श्राप तोड़ मुक्त करने का, हाउ टू ब्रेक क्रूएल कर्सेस, ऐसा का फ्रांसिस का। मैंने परवानगी लेके भेजा है आपको। ओके, लेकिन वो लिंक किसी को शेयर मत कीजिए, कोई भी भाषा में है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए आपके फोन के ऊपर। ओके, आप वो किताबें पढ़िए अपने जीवन के ऊपर। आप घर में अपने परिवार को लेके अपने खुद के श्राप तोड़ सकते हैं। यदि किसी को नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं आपको समझाऊंगा कैसे तोड़ना है। इसीलिए कई लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, आप देखिए आपका परिवार में क्या हो रहा है, आपके फैमिली में क्या हो रहा है। शैतान का कार्य आपके जीवन में कार्य हो रहा है, क्योंकि आपने उस सांप को, उस शैतान को आपके घर में आने दिया है। आपने उसकी आवाज सुनने लगे हो, और वो जो दिखा रहा है, वो गाजर दिखा रहा है सुहावना, और वो बोलते ये खाओ, वो खाओ। संभाल लो ब्रदर्स सिस्टर्स। ओके, मैं आप लोग से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे सच में बहुत प्रेम करता हूँ। मैं और मेरा परिवार हमेशा, हम लोग बच्चे लोग को भी बोलते हैं कि कलीसिया के कैसे भी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना, उनके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति नहीं, क्योंकि कल आपका जिंदगी टूट जाएगा, मरोड़ जाएगा, बीमार होएगा, हम देख नहीं पाएंगे, हमें दुख लगेगा। आमेन ब्रदर्स सिस्टर्स, आमेन। गॉड लव्स यू, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे रुमाल विमाल जैसे पॉल के हाथ के द्वारा किए, वैसे आपके द्वारा भी कार्य करेगा। आमेन। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपको समझना। आमेन। एक चीज ध्यान में रखना भाई और बहनों, परमेश्वर अभी भी बदला नहीं है। गॉड सेज गॉड डजंट चेंज। परमेश्वर कदापि बदलता नहीं है। आमेन। आज भी वो आपके हाथों के द्वारा कार्य कर रहा है, इंसान के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूँ आपके द्वारा भी करेगा, आपके वस्त्रों के द्वारा भी वो कार्य करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जो लोग बंदगी में है उनको वो छुड़वाएगा आपके हाथों के द्वारा। यीशु मसीह प्रकट हुए शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज यीशु मसीह आपके अंदर प्रकट होगा। आमेन। The Holy Spirit is going to work through your hands. Amen. आपके वस्त्रों के द्वारा होगा। हालेलुया। चर्च, you are a blessed church. कलीसिया, ये आप आशीषित कलीसिया हो। आपके बच्चे आशीषित है, आपके पति आशीषित है, आपकी पत्नियां आशीषित है, आपके माता पिता यीशु के नाम से आशीषित है। परमेश्वर हर बुढ़ी से जो चल नहीं सकते उसके द्वारा भी चिन्ह चमत्कार करेंगे। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। आपके बच्चों के द्वारा होंगे। आमेन। मैं कभी कभी मेरे सारा को देखता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, उसकी ऊर्जा को देखता हूँ, मैं उसकी खुशी को देखता हूँ। मेरे को हमेशा लगता है कि ये लड़की बहुत कार्य करेगी। जब भी आपने कुछ ना कुछ नया नया लेके आती है, हिम्मत रखती है। आमेन।
कुछ भी वो सुनती है उसका वो सुनता नहीं है, लेकिन वो अपनी बताती है नहीं नहीं परमेश्वर ये करेगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए बच्चों के समान। और बाइबल कहता है परमेश्वर का राज्य ऐसे ही बच्चों के समान होता है, और ऐसे ही बच्चे उनके अंदर प्रवेश करेंगे और उन्हीं के द्वारा ये कार्य होंगे। हालेलुया। बुढ़े मत हो जाओ। हालेलुया। अभी भी जवान हो। आप सोचिए मैं कितना पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता मुझे सब मालूम है। मैं हर बार अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं जितना ज्ञान प्राप्त करूं और अमल करूं, और मैं वो सब चीज आपको भी बताऊं, ताकि आप लोग भी तृप्त रहे। आप लोग को भी मैं मौका देता हूँ कि आप लोग प्रचार करो, सिखाओ, लेकिन बाइबल पढ़ के बाइबल में से सिखाओ, अपने विचार मत बताओ। आमीन। बाइबल ये कहता है, बाइबल ये कह रहा है, बाइबल ऐसे बता रहा है। आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है, यानी कि परमेश्वर कह रहा है, वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन सुनाते हो तो चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं। जब वचन घोषित करते हो परमेश्वर कार्य में शुरू होता है। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर ने यही जो सेवकाई है, जो वस्त्र का व्हाट इज दैट कॉल्ड, अंगोचा, जो अंगोचा दिया है, ओके, ये भी अंगोचा भी एक सेवकाई में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, संतोष गले में गमछा डाल के घुमा करो। आमीन। आपके वस्त्र में पावर आएगा। प्रेयर करते टाइम डाल दो कंधे के ऊपर, बोल दो परमेश्वर मुझे भर दो, मेरा चश्मा, मेरा हर चीज, वो मेरा अंगूठी, जो भी चीज है, कुछ भी है मेरे अंदर जेब में, मेरे पैसे है, उसको भी अभिषेक कर। इतना अभिषेक करके वो बहुगुणित हो जाए। आमीन। सब लोग आपका नोट को खर्चा नहीं करेंगे, अपने गले में रखेंगे और वो बढ़ते जाएंगे। हैव सम क्रेजी आइडियाज। आमीन। ऐसे कुछ ऐसे कल्पना करो, परमेश्वर आपकी कल्पना को कदर करेगा। ओके, परमेश्वर ने इस बेडोल पृथ्वी के ऊपर सिर्फ बात करके उसने इतना उत्पन्न किया है। हम कितना कुछ कर सकते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया। बी क्रेजी फॉर गॉड। आमीन। हालेलुया। आमीन। यदि उस अंगोछे से शैतान के कार्यों को नष्ट किया जाएगा, तो आप सोचिए आपके भी अंगोछे से कितने कार्य शैतान के काम को नष्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा बीमार है, बोल दो ये मेरा रुमाल है, उसके ऊपर रख दो, ठीक हो जाएगा। आमीन। बिलीव इट। जब आप देते हो ना, बोले ये लो, ओके, वो ठीक हो जाएगा। हम लोग ने कई बार किया है मेरे घर में, ओके, इस्तेमाल किया, लेकिन मैं बोला ब्रदर सिस्टर आपको दो, क्योंकि मैंने नाक भी साफ किया, लेकिन वो पावर कपड़े के अंदर है, डोंट वरी। आमीन। क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। आमीन। सो यू बी बोल्ड, ओके, एंड बी हम्बल इनफ। लोग बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर जानता है कि इन अंकल ने दिया था, ओके, मनीष अंकल ने मेरे लिए प्रेयर किया था, तो मनीष अंकल का रुमाल चलेगा, उसका जूता भी चलेगा, उसका मोजा भी चलेगा, वो सॉक्स भी उसका एनॉइंटेड अभिषेक है। उसकी बदबू दुर्गंध है ना, मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे चंगाई होना है, बस मुझे वो काफी है। आमीन। बाइबल कहते हैं धन्य है तेरे कदम, ओके, जो सुसमाचार लाते हैं। सोचिए आप कितने एनॉइंटेड हो, सर के बाल से लेके पैरों के तले तक। हम कई बार लोग आते हैं ना, मैं उनको सर के लेके पैर को भी अभिषेक करता हूँ। आमीन। बीच में कोई इंसान आया था मेरे घर में, मैंने उसके पैर को भी तेल लगाया। शायद मेरे ख्याल से सरिता आंटी का, सरिता के भाई के मेरे घर पे आए थे, प्यारे लाल जी, मैं उनके पैर को भी तेल लगाया। मैं बोला जाओ, आप बीमारी के लिए छोड़ो, आपके पैर भी अभी चंगाई लेके जाएंगे। सही बात है। ओके, आपको, लेकिन क्या होता है, सुनने वाला विश्वास करना चाहिए। सुनने वाला विश्वास करना चाहिए। सच में आज के बाद मैं पेशेंट नहीं हूँ, अभी मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आमीन। मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं अभी डॉक्टर बन गया हूँ। आमीन। हालेलुया। तो ये जो याजक भविष्य वक्त का जो वस्त्र, यानी कि जो अंगोछा था, ओके, वो उसने इतना कार्य किया, नदी को डूबागा। तो सोचिए आज परमेश्वर हमारे अंदर है, तो कितने कार्य आप कर सकते हैं। आप और कोई सीमा है क्या? क्या आप मेरे को आके पूछेगा ब्रदर, पास्टर, या बोलेगे अंकल, ये भी हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर के लिए असंभव संभव है। असंभव को संभव करने वाला ईश्वर के लिए हर बातें संभव है। हालेलुया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करके खत्म करते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे जबान के द्वारा परमेश्वर आपने
हर एक को प्रेरित किया है प्रभु। आपने अपने बच्चों को तैयार किया प्रभु, ऐसे बड़े बड़े खास किस्म के चमत्कार चिन्ह करने के लिए। परमेश्वर हम जानते हैं हम उस चिन्हों के पीछे नहीं है प्रभु, लेकिन आप हमारे साथ रहना, क्योंकि आप जब तक है ये सारी बातें होने लगती है प्रभु। परमेश्वर हम जानते हैं हमारे घर में जिधर रहे वे भी आशीषित है परमेश्वर, वो भी अभिषिक्त है, उसमें भी सामर्थ्य है प्रभु। हमारे घर में जो अनाज भी है खाते हैं हम, जो भी वो 2 दिन पुराना भी हो प्रभु, लेकिन उसमें भी सामर्थ्य है, क्योंकि हर चीज जो हमारे संपर्क में आता है वो सब चीज आशीषित होता है प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने जो किया प्रभु हम कभी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु। हमारे बच्चे भी आशीषित है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनको आपके राज्य से, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु से बैर है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको क्षमा कर प्रभु। परमेश्वर उनको फिर से प्रभु आपके पास लौटा के लेके आना प्रभु। परमेश्वर ये हमारी एक विनती है प्रभु, हमारे बच्चे यदि भटक गए प्रभु, आपके राज्य आपकी बातों से परमेश्वर उनका मोह, उनके प्रेम को बढ़ा प्रभु, संसार के मोह से निकाल कर प्रभु। परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु संसार की चीजों से मोह करना आपसे बैर करने के बराबर है प्रभु। परमेश्वर आपकी बातों से परमेश्वर आपकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारी दिलचस्पी, हमारी जोश को और बढ़ा प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, सबको आशीष कर प्रभु। मे द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू, मे द लॉर्ड कीप यू, मे द लॉर्ड लिफ्ट अप हिज काउंटेनेंस एंड ग्रांट यू पीस। आई मेक दिस प्रेयर इन जीसस नेम, आमेन।